अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है नवाज़ शरीफ के हवाले से लंदन में, और यूं कहा जाए कि नवाज़ शरीफ के लिए एक बुरी खबर है। और ऑब्वियसली नवाज़ शरीफ जो है वो मज़ीद फंसते जा रहे हैं। मामला क्या है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शायान अली, नाज़रीन आपको मालूम होगा, जिस हवाले से मैंने काफ़ी व्लॉग भी जो है वो किए थे, उनकी जानिब से एक पिटीशन जो है वो दायर की गई थी। और उस पिटीशन के साथ साथ एक लेटर जो है वो भी बोरिस जॉनसन को, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को शायान अली की जानिब से लिखा गया था। उस पिटीशन की क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन कमेंट बॉक्स में भी उस हवाले से पूछते रहते हैं। और वो जो लेटर था, उस लेटर का बाकायदा जो है रिटन बोरिस जॉनसन की जानिब से शायान अली को जवाब जो है वो मिला है। उस लेटर के जवाब में क्या मौजूद है, उस लेटर में नवाज़ शरीफ के हवाले से किस तरह से बड़ी मुसीबत की घंटी जो है वो बजा दी गई है, बोरिस जॉनसन जो हैं वो नवाज़ शरीफ के साथ क्या करने वाले हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर जो है वो करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इसी लेटर की जानिब आता हूँ, और इस लेटर में जो 5 अहम पॉइंट्स हैं जो कि लिखे गए हैं, सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। फिर उसके बाद शायान अली की जो पिटीशन है उस हवाले से कुछ डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन शायान अली को लिखते हैं, उसका जो सबसे पहला अहम पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा हमारे मुल्क की अवलीन तरजीह है। यानी कि शायान अली ने जो करप्शन के हवाले से लेटर लिखा था, बोरिस जॉनसन ने यह कहा है कि उनके मुल्क से यानी कि बरतानिया से करप्शन का खात्मा जो है वो उनकी हुकूमत की सबसे पहली तरजीह है। वो ये चाहते हैं कि उनके मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। और ये जो करप्ट अनासिर हैं, ख़ास तौर पर जिस चीज़ का शायान अली ने जिक्र भी किया कि दूसरे ममालिक से करप्ट लोग जो है वो यहाँ पर आकर पनाह लेते हैं और सारा जो ब्लैक का पैसा है वो यहाँ पर लेकर आते हैं। तो बोरिस जॉनसन का कहना था कि इनके खिलाफ जंग जो है वो उनकी अवलीन तरजीह है। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पर वो ये भी कहते हैं, इसी अपने कमेंट को बैक करते हुए वो ये कहते हैं कि उन्होंने 6 ममालिक के 22 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की है, और ऑब्वियसली उन्हें मुल्क वापस भेजा, और उनकी जो करप्शन का पैसा था वो भी उन ममालिक में वापस भेजा। जो इस बात की दलील है कि जो उन्होंने ये बात कही कि अवलीन तरजीह है करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना, और इससे लड़ते लड़ते उन्होंने 22 अफराद ऐसे थे मुख्तलिफ 6 ममालिक के जिनकी करप्शन जो है वो पकड़ी और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी वो की गई। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि मज़ीद भी जो ऐसे अनासिर होंगे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके अलावा आगे वो ये भी कहते हैं कि अब तक यानी कि जब से उनकी हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक 300 मिलियन पाउंड जो हैं वो नेशनल क्राइम एजेंसी, जो वहाँ की एक एजेंसी है जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है, उस एजेंसी ने 300 मिलियन पाउंड जो है वो उन ममालिक को वापस किए हैं। यानी कि नाज़रीन, जो करप्ट अनासिर दूसरे ममालिक से करप्शन करके बरतानिया में पनाह लेते थे और जो पैसा था वो सारा बरतानिया में लेकर आते थे और यहाँ पर ऐश की ज़िंदगी गुजारते थे, बरतानिया ने उन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और जब से इनकी हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक 300 मिलियन पाउंड जो हैं वो उन अंडर डेवलप कंट्रीज़ या उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है उन्होंने वापस किए हैं। और ऑब्वियसली ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद चलेंगी और इसका घेरा नवाज़ शरीफ तक भी पहुँचेगा। इसके अलावा वो ये भी लिखते हैं कि मीडिया नुमाइंदों को जो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं इनको भी शेल्टर जो है वो दिया जाएगा। एक और अहम बात नाज़रीन, ऑब्वियसली इस बात से ये भी ज़ाहिर होता है कि यूके में किस तरह से जमहूरियत है कि जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन है वो ये कहते हैं कि बहुत से मीडिया नुमाइंदे, ख़ास तौर पर उनका जो इशारा था वो यूट्यूबर्स या फ्री लांसर जो हैं उनकी जानिब था। उनका ये कहना था कि वहाँ का अगर मीडिया इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहा तो अगर कोई फ्री लांसर जो है या जो कोई मीडिया नुमाइंदे हैं वो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो उनको बरतानवी हुकूमत एक स्पेशल शेल्टर जो है वो देगी ताकि उन्हें किसी तरह का जो नुकसान है वो ना पहुंचाया जा सके और वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो अपनी जंग है उनको जारी रख सके। और करप्शन के ख़िलाफ़ जो वो ख़बरें दे रहे हैं इनको इसी तरह कंटिन्यू कर
सके, क्योंकि बरतानवी हुकूमत के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं ख़बरें, और इनकी बेस के ऊपर वो कार्रवाई भी कर सकता है। आखिर में नाज़रीन वो ये कहते हैं, अच्छा इसका जो है वो मैं मज़ीद आसान लफ्ज़ों में भी आपको आखिरी नुक्ता ये समझा दूँ कि वो ये कहते हैं कि जो यूके हुकूमत है, ये जो हराम का पैसा है, इसकी जो है वो बरतानिया में कोई भी जगह नहीं है, और इस हवाले से जो कानून है उसको वो मज़ीद मजबूत बनाएंगे। यानी कि ऑब्वियसली बरतानिया में इस चीज़ की उनकी इस बात से ये भी लगता है कि इस हवाले से बरतानिया में ऑलरेडी एक लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है। नवाज़ शरीफ के ऊपर ये कानून लागू करके उन्हें पाकिस्तान बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। उनका ये कहना था कि इस हवाले से कानून मौजूद है, और इस कानून को मज़ीद मजबूत भी जो है वो बनाया जाएगा, और बरतानिया में किसी किस्म के भी हराम का जो पैसा है उसकी कोई भी जगह नहीं है। तो ये नाज़रीन बहुत दिनों के बाद जब से शयान अली की जानिब से पेटिशन ये दायर हुई, उसके बाद काफ़ी दिन गुजरे, लेकिन कोई भी जो रिप्लाई था वो नहीं आया। लेकिन ये बहुत बड़ा एक रिप्लाई है जो बोरिस जॉनसन ने शयान अली को दिया है, और जो इसमें पॉइंट्स हैं वो बहुत अहम है, और उनसे ये इशारा मिलता है कि ये जो घेरा है वो नवाज़ शरीफ तक पहुँचेगा, और नवाज़ शरीफ के साथ भी वही कुछ होगा जो दीगर करप्ट अनासिर के साथ जो है वो किया गया है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल सामने आती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर जो है वो करता रहूँगा। आखिर में नाज़रीन जो शयान अली की एक पटिशन थी जो उन्होंने नवाज़ शरीफ के ओवरऑल उन्होंने दायर की थी, लेकिन ऑब्वियसली उसका एक जो टारगेट था वो ऑब्वियसली नवाज़ शरीफ ही थे। तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो एक पटिशन भी थी जिसमें ये कहा गया कि ऑब्वियसली बरतानिया में लॉ भी मौजूद है, तो इस हवाले से नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो की जाए। तो इस पटिशन के ऊपर नाज़रीन अब तक की जो अपडेट हैं 30,000 से ज़ायद सिग्नेचर्स जो हैं वो हो चुके हैं। याद रहे नाज़रीन कि इस पटिशन के ऊपर 6 माह का वक्त है। अगर 6 माह के दौरान इस पटिशन के ऊपर 10,000 दस्तखत हो जाते हैं तो क्या होगा कि बरतानवी हुकूमत ये बाउंड हो जाएगी कि इस पटिशन के ऊपर वो कोई रिप्लाई करे। और अगर इस पटिशन के ऊपर 1 लाख या 1 लाख से ज़ायद सिग्नेचर हो जाते हैं तो बरतानवी हुकूमत इस चीज़ पर बाउंड होगी कि वो इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाए और इस मामले के ऊपर पार्लियामेंट में बहस करे। तो अभी तो खैर नाज़रीन कोई 1 से 1.5 माह के करीब वक्त जो है वो गुज़रा है, और इसमें 30,000 से ज़ायद सिग्नेचर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात यह है कि ये जो 30,000 सिग्नेचर थे ये शुरू के 2 हफ्ते में ही 30,000 के करीब सिग्नेचर पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद जो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते का वक्त गुजरा है उस दौरान इस पिटीशन के ऊपर 1000 के करीब सिर्फ सिग्नेचर जो हैं वो किए गए हैं। यानी कि जब ये एक मुहिम स्टार्ट की गई शयान अली की जानिब से तो आगाज़ में तो इसका बहुत लोगों की जानिब से साथ दिया गया, लेकिन उसके बाद जो सिग्नेचर्स की तादाद थी वो कम हो गई। अलबत्ता अभी वक्त तो है, 6 माह का वक्त है, फरवरी तक का वक्त है, लोग इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। और जो एक 10,000 वाली एक वो लिमिट थी वो तो क्रॉस हो चुकी है, जिसके ऊपर बरतानवी हुकूमत रिप्लाई तो करेगी, लेकिन इसके ऊपर लाख सिग्नेचर इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि ये मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में चला जाए और वहाँ पर इस मामले के ऊपर बहस हो तो इसका जो असर होगा वो ज़्यादा होगा। बहरहाल शयान अली की जो पिटीशन है वो ऑब्वियसली इंटरनेट के ऊपर भी आप फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ ये लिखने की ज़रूरत है शयान अली पिटीशन, तो वो जो पिटीशन है आपके सामने आ जाएगी और उसके ऊपर आप लोग जो है वो सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात भी मद्देनज़र रखने वाली है और वो ये है कि इस पिटीशन के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो बरतानवी शहरी हैं वही सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई भी दूसरे मुल्क का शहरी इस पिटीशन के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकता। यानी कि अगर पाकिस्तान से कोई शख्स ये चाहे कि वो इस पिटीशन के ऊपर सिग्नेचर करे तो वो इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जो बरतानिया का शहरी है उसे अलाउ है, क्योंकि ऑब्वियसली बरतानिया ने ये जो एक फैसिलिटी क्रिएट की है ये अपने शहरियों के लिए की है, किसी दूसरे ममालिक के शहरियों के लिए नहीं की। बहरहाल इस तमाम तर मामले में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी ऑब्वियसली बोरिस जॉनसन का ये जो रिप्लाई था और इस रिप्लाई में ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।